समांतर श्रेणी, है ना। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये एक समांतर श्रेणी है। तो जिसका पहला पद तो 1 है और दूसरा पद 3 है, दूसरा पद 3, तीसरा पद 5, चौथा पद 7, पांचवा पद 9, मगर प्रत्येक पद के बीच में दो का दो का दो का और दो का अंतर है, यानी कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर है, इसलिए इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। यदि मैं लिख देता 1, 5, 7, 11, क्या ये एक समांतर श्रेणी है? नहीं, क्योंकि इनके बीच में तो 4 का अंतर है और इनके बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में 4 का अंतर है, यानी कि अंतर असमान रूप से है। तो जब किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर नहीं पाया जाता है तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी नहीं कहा जा सकता। तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, है ना, ये एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं 5, 5 के बाद में हम ले सकते हैं 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, क्योंकि इनके बीच में 3 का अंतर है, इनके बीच में 3 का अंतर है, इनके बीच में 3 का अंतर है। तो ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है समांतर श्रेणी कहलाती है ना। तो ये तो बात हो गई समांतर श्रेणी की। भाई समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, इसकी अवधारणा और कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए कि ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है समांतर श्रेणी कहलाती है। अब जैसे कि मान लो मैंने कोई श्रेणी लिख दी, मैंने लिख दी श्रेणी 3, 5, 7 और मैंने कहा कि इसका 7वां पद ज्ञात करो, 7वां पद ज्ञात करो, और मुझे इसका 7वां पद ज्ञात करना है ना। इस समांतर श्रेणी का मुझे 7वां पद ज्ञात करना है, जिसका पहला पद तो 3 है, दूसरा पद 5 है और तीसरा पद 7 है। तो 7वां पद क्या होगा? तो पहले पद को ए से दर्शाते हैं, है ना, पहला पद हुआ ए, ठीक है, और दूसरा पद होता है ए प्लस डी बराबर 5। दूसरे पद को ए प्लस डी कहा जाता है, तो ए प्लस डी बराबर 5। तो ए कितना है? 3 प्लस डी बराबर 5, तो डी बराबर हो जाएगा 5। ये 3 उठ के उधर गया, माइनस का 3, तो डी फॉर डिफरेंस डी निकला आपका 2, जिसको हम कहते हैं सार्वंतर। डी को क्या कहा जाएगा? सार्वंतर। आपका कितना निकला? सार्वंतर 2 है और ए आपका 3 है। ये आप नोट कर लिया, है ना, क्योंकि इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का, इनके बीच में भी 2 का, तो जो अंतर है वही सार्वंतर कहलाता है। अब हमें निकालना 7वां पद, यानी कि n = 7। पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 7, n वां मतलब 7वां, तो n = 7। अब n वां पद मुझे निकालना है, n वां पद का मतलब सूत्र क्या है? a + n - 1 d, है ना। अब n की जगह मुझे लिखना है 7वां पद, तो 7वां पद हो जाएगा 7वां पद। तो 7वां पद a कितना है? a 3 है प्लस n कितना? 7 - 1, और d कितना? d = 2। तो 7वां पद हो गया आपका 3 धन 7 में से 1 गया तो 6 × 2, 7वां पद 6 दूनी 12 और 3 15। 7वां पद कितना आया? 15। मतलब यदि ये 3 है तो फिर 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद क्या आ जाएगा? 7 के बाद आएगा 9, 9 के बाद 11
है ना। 9 2 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। देखो तो 7वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 और 7। 7वें नंबर पे 15 बिल्कुल सही। 7वां पद क्या है? 15, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरीके से हमने आपके सामने 7वां पद निकाल के दिखाया, ठीक है ना। यदि मान लो अगर आपको श्रेणी इस तरीके से दे दी जाती कि 18 15 12 और कहा जाता कि भाई 8वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो? 8वां पद ज्ञात करो। 18 15 12 डैश 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 8वां पद ज्ञात करो। अब इस श्रेणी का मुझे 8वां पद निकालना है। तो ए बराबर कितना? ए बराबर 18, है ना। और ए प्लस डी बराबर 15 और ए 18 प्लस डी बराबर 15। तो डी बराबर हो जाएगा 15, 18 उधर के माइनस के 18, तो 15 माइनस 18 3 बचेगा और माइनस का ज़्यादा इसलिए माइनस का बचेगा, ठीक है। तो डी हो गया आपका माइनस का 3, ठीक है ना। अब मुझे निकालना 8वां पद, एन बराबर 8, 8वां मतलब एन बराबर 8। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है एन वा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये हो जाएगा 8वां पद। 8वां पद तो ए की जगह कितना? 18 प्लस एन कितना? 8 माइनस 1 और डी कितना? डी आपका माइनस का 3। चलो 8वां पद 18 प्लस 8 में से गया तो 7 माइनस का 3, 8वां पद 18 प्लस माइनस माइनस 7 21, 8वां पद हो जाएगा आपका माइनस का 3। माइनस का 3 बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। 18 माइनस 21 तो बचेगा 3, मगर माइनस के इसलिए माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का निशान बचेगा, ठीक है ना। तो अब उत्तर की जांच करके देख लेते हैं अपन। देखो 18 में से 3 कम हुए 15, 15 में से 3 कम हुए 12, 12 में से 3 कम होंगे 9, 9 में से 3 कम होंगे 9 में से 3 कम होंगे 6, 6 में से 3 कम होंगे 3, 3 में से 3 कम होंगे 0, 0 में से 3 कम होंगे माइनस के 3। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां पद कितना हुआ? माइनस का 3, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं कि 25, है ना। 25 के बाद 21, 21 के बाद 17 और का 7वां पद ज्ञात करो। 7वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद ज्ञात करना? 7वां पद कितना होगा? तो देखो पहला पद कितना आपका 25, है ना। और दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी बराबर 21। ए मतलब 25 प्लस का डी बराबर 21, तो डी बराबर 21 माइनस 25, तो डी बराबर माइनस के 4। डी का मान कितना आया? -4। और एन बराबर कितना हो जाएगा? एन बराबर 7 ना, एन बराबर 7। अब 7वां पद मतलब एनवां पद। 7वां पद का मतलब क्या हुआ? एनवां पद। तो एनवां पद बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह 7वां पद, ए की जगह 25 प्लस 7 माइनस 1 और डी कितना?
डी हो गया आपका माइनस का 4। तो 7वां पद बराबर 25 प्लस 7 में से गया 6 माइनस के 4। 7वां पद बराबर 25, 6 चौक 24। 7वां पद बराबर 25 में 24 गया तो 1। 7वां पद कितना है? 1। उत्तर की जांच करके देख लेते हैं। अब हम उत्तर की खुद जांच करेंगे। तो 4 कम करो तो 13, 13 में से 4 कम करो तो 9, 9 में से 4 कम करेंगे 5, में से 4 कम करेंगे 1। गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां। तो इस तरीके से हमने करके देखा कि 7वां पद हमारा कितना हुआ? 1। ठीक है ना।